दोस्तों, आपने बॉलीवुड एक्टर से कई सारे शादियां करने या फिर कई सारे रिलेशनशिप में रहने के बारे में तो अक्सर सुनते रहते होंगे, जो हमेशा न्यूज़पेपर की सुर्खियां बने रहते हैं। पर इस मामले में बॉलीवुड की हसीनाएं भी कुछ कम नहीं है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में एक से ज्यादा बार शादी की है। तो आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में। दीपिका कक्कर। कभी संस्कारी बहू तो कभी बेटी का किरदार निभा रही सबकी लुभाने वाली दीपिका का नाम इस लिस्ट में आता है। दीपिका कक्कर टेलीविजन की दुनिया का एक जाना माना नाम है, जो बिग बॉस में भी रही हैं। बिग बॉस से याद आया कि इन्होंने शो की शुरुआत में अपनी पहली मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हुए सबको बताया था। हालांकि दीपिका अपनी पहली मैरिड से पूरी तरह से टूट गई थी, पर इनके जीवन में फिर से खुशियों के रंग लेकर आए शोएब इब्राहिम, जो इनके डेली शॉप ससुराल सिमर की में को स्टार थे। शोएब ने दीपिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। दोनों साथ में काफी खुश थे, जिस वजह से काफी सोचने समझने के बाद दीपिका दूसरी शादी के लिए तैयार हुई। वैसे आपको बता दें कि इनकी पहली शादी रौनक सैमसन से हुई थी, जिनसे इन्होंने जल्द ही तलाक ले लिया था। तलाक का कारण था दोनों के बीच नोक-झोंक। खैर, फिलहाल तो दीपिका शोएब के साथ खुश हैं। रेणुका शहाने। वैसे हम आपके हैं कौन तो शायद आपने देखी होंगी। इस फिल्म में अपने मासूम और बेहद मजबूत रोल से रेणुका शहाने ने अपने ऑडियंस पर जो छाप छोड़ी थी वो आज तक भी कायम है। अब रेणुका शहाने केवल इस फिल्म से ही नहीं बल्कि अभी कई फिल्मों में देखने को मिलती हैं। इनके कुछ सालों में कई फिल्में आई हैं, बस वो इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई। बात करें इनकी मैरिड लाइफ के बारे में तो इन्होंने भी अपनी लाइफ में एक नहीं दो बार शादी की है। जी हाँ, इनकी पहली शादी एक मराठी थिएटर राइटर और डायरेक्टर से हुई थी, जो कुछ वजहों के चलते ज्यादा नहीं चल पाई और दोनों ने जल्द ही शादी से छुटकारा पाने के लिए तलाक ले लिया। जिसके बाद रेणुका की मुलाकात हुई आशुतोष राणा से, और हम जानते हैं कि इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनकी अदाकारी से तो हर कोई वाकिफ है। खैर, रेणुका और आशुतोष में कमाल का बॉन्ड था, जो कुछ ही समय में प्यार में बदल गया और दोनों ने शादी का इरादा कर लिया। फिलहाल दोनों के दो बेटे हैं और ये कपल अपनी शादी से काफी खुश हैं। श्वेता तिवारी। अब हम बात करेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल और वेरी टैलेंटेड श्वेता तिवारी की, जिन्होंने जिस शो में कदम रखा उसकी टीआरपी आसमान छूने को तैयार हो गई। इन्होंने कभी हमें कसौटी जिंदगी की सीरियल में प्रेरणा बनकर तो कभी परवरिश जैसी सीरियल में एक सख्त माँ बनकर हमेशा इंटरटेन किया। इनका करियर चाहे कितना ही हिट क्यों न रहा हो, पर इनकी पर्सनल लाइफ में काफी इश्यूज रहे हैं। जैसे इन्होंने एक नहीं दो शादी की और दोनों में ही इन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ा, जिस वजह से अपनी दोनों शादियों से कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर अलग हो सकी। इनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई, जिनसे इनकी एक बेटी पलक तिवारी भी है। इनकी दूसरी शादी एक्टर अभिनव कोहली से हुई, जिनसे इनका एक बेटा रियांश है। हालांकि इनके साथ भी इनका रिश्ता नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। तब से श्वेता तिवारी एक सिंगल मदर बनकर अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रही हैं। तनाजी ईरानी। कई फिल्मों और टेलीविजन शो में काम कर चुकी तनाजी ईरानी आपके लिए डेफिनेटली कोई नया नाम नहीं होगा। आप में से बहुत लोग अगर इन्हें नाम से नहीं तो चेहरे से बेशक पहचान लेंगे, पर इनके साथ एक अनसक्सेसफुल मैरिड का टैग लगा है। जी हाँ, तनाजी की पहली शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी। हालांकि इनकी पहली शादी शेखर गुप्ता से काफी कम उम्र में ही कर दी गई थी, जिसके चलते इन्होंने केवल 20 साल की उम्र में अपनी पहली बेटी जियान को जन्म दिया। पर खराब बॉन्डिंग के कारण इनका तलाक हो गया और फिर तनाज ने एक्टिंग की दुनिया में काम करना शुरू कर दिया और उसी दौरान उनकी मुलाकात एक्टर बख्तियार ईरानी से हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और फिर कुछ सालों के बाद शादी कर ली। इनके दो बड़े प्यारे बच्चे भी हैं, जिनका नाम जियस और जारा है। वहीं तनाज की पहली बेटी इनके एक्स हस्बैंड के साथ रहती हैं। किरण खैर। एक बेहतरीन एक्ट्रेस और खूबसूरती की मिसाल किरण खैर, जिन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया, एक से बढ़कर एक फिल्म दी और एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही। इन्होंने इंडियन सिनेमा और थिएटर्स दोनों में काफी अच्छा नाम कमाया। वैसे थिएटर से इनकी दूसरी शादी के तार जुड़े हुए हैं। वैसे कि किरण और अनुपम खैर दोनों साथ में थिएटर में ही काम किया करते थे और वहीं से काफी अच्छे दोस्त बन गए। पर किरण ने मुंबई आकर एक बिजनेसमैन गौतम बैरी के साथ शादी कर ली और अनुपम खैर की भी शादी हो गई। लेकिन तकदीर को शायद इन दोनों को अलग होना पसंद नहीं आया। तभी किरण और अनुपम दोनों का ही अपनी पहली शादी में कुछ अच्छा नहीं चल सका और तभी ये दोनों दोबारा एक थिएटर प्ले करने के लिए टकरा गए और फिर अनुपम ने किरण को प्रपोज कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपनी पहली शादी से डिवोर्स लेकर खुशी खुशी शादी कर ली। किरण खैर की पहली शादी से एक बेटा भी है, जिसे लोग सिकंदर खैर के नाम से भी जानते हैं। ये फिलहाल एक एक्टर है। नीलम कोठारी। हर बार पहला प्यार सही हो, ये बात इतनी भी सच नहीं। हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रही नीलम कोठारी को भी इनका प्यार दूसरी शादी से मिला।
जी हाँ, मिड 80s और 90s की प्रसिद्ध एक्ट्रेस नीलम के पास शादी की प्रपोजल की कोई कमी नहीं थी, पर इनका दिल आया ऋषि सेठिया पर, जो कि एक यूके बिजनेसमैन के रईस बेटे थे। इन्होंने ऋषि से बैंकॉक में बड़े धूमधाम से शादी रचाई, पर दोनों की शादी में वो बात नहीं थी जिसमें नीलम खुश रहे। और बस फिर क्या, इसी सब के चलते शादी बहुत लंबी नहीं चल सकी और दोनों के बीच तलाक हो गया। नीलम ने ऋषि के बाद 2011 में एक्टर समीर सोनी से शादी रचाई और 2 साल के बाद दोनों ने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, जिसे ये कपल आहाना के नाम से पुकारती हैं। फिलहाल दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। शेफाली शाह। डेली क्राइम्स में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाली शेफाली शाह की एक्टिंग स्किल्स तो आपने खुद भांप ली होंगी। इन्होंने अपनी कमाल की एक्टिंग के चलते ही कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। फिल्मों की बात करें तो अभी हाल ही में इन्होंने डार्लिंग मूवी से आलिया भट्ट की मां का किरदार निभाया, जो कि लाजवाब है। प्रोफेशनल लाइफ तो इनकी हिट है, पर पर्सनल लाइफ में शेफाली को कई अप एंड डाउन्स देखने को मिले। वैसे कि इनकी पहली शादी अनसक्सेसफुल रही। इन्होंने पहली शादी जाने माने टीवी एक्टर हर्ष छाया से की, जो कि 11 दिनों तक नहीं चल सकी। फिर शेफाली ने इन सब से मूव ऑन कर लिया और अपना पूरा फोकस अपने करियर पर लगा दिया। पर प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इनके केस में भी ऐसा ही हुआ। एक समय ऐसा है कि शेफाली को विपुल अमृतलाल शाह से प्यार हो गया, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिसके बाद दोनों ने दिसंबर 2000 में शादी कर ली। अश्विनी कालसेकर। अपनी कड़क आवाज और सॉलिड पर्सनालिटी और कमाल की एक्टिंग के लिए जाने जाने वाली अश्विनी कालसेकर ने भी एक नहीं बल्कि 2 बार शादी की है। तमाम सीरियल्स और मूवीज में काम कर चुकी अश्विनी को आपने हाल ही में भूल भुलैया 2 में देखा होगा, जहां इनका फनी अंदाज देखने को मिला। अब बात अगर इनकी शादियों की करें तो अश्विनी ने पहले शादी नितेश पांडे से की, जिन्हें आपने कई टेलीविजन शोज में देखा होगा। पर इनके साथ किसी अननोन कारण से शादी ज्यादा नहीं चल पाई और दोनों का तलाक हो गया। पर कहते हैं कुछ चीजें शायद अच्छे के लिए ही होती है, क्योंकि अश्विनी ने दूसरी शादी जिससे की उसे आप अच्छे से जानते हैं। वो एक बेहतरीन विलेन और कमाल के पुलिस वाले का रोल करने के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मुरारी शर्मा की। जी हाँ, दोनों को गोलमाल फिल्म के दौरान प्यार हुआ और फिर दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला लेकर शादी कर ली। नीलिमा अजीम। बॉलीवुड को 2 कमाल के एक्टर देने वाली नीलिमा अजीम के भी अपने समय में कम चर्चे नहीं थे। ये कमाल के एक्ट्रेस, क्लासिकल डांसर और राइटर रह चुकी हैं। इन्होंने अपनी शादी के चलते कई कंट्रोवर्सी झेली हैं। इन्होंने एक नहीं बल्कि 3 शादियां की। पहली शादी नीलिमा ने पंकज कपूर से की, जिससे शाहिद कपूर का जन्म हुआ। पर कुछ आपसी मनमुटाव के चलते शादी टूट गई, जिसके चलते काफी डिप्रेशन में भी रही। पर फैमिली के सपोर्ट के चलते इन्होंने एक बार फिर लाइफ को चांस दिया, जहां इन्होंने राजेश खट्टर से शादी की। पर इनसे भी इनका रिश्ता काफी अच्छा नहीं रहा, जिस कारण इनसे भी इनका तलाक हो गया। हालांकि दोनों का एक बेटा भी है, ईशान खट्टर, जो शाहिद की तरह ही कमाल का एक्टर है। अपनी दूसरी शादी टूटने के बाद नीलिमा ने उस्ताद रजा अली खान से शादी रचाई। वैसे आपको बता दें कि सौतेले होने के बाद भी ईशान और शाहिद में काफी अच्छा बॉन्ड है और पूरा परिवार बड़ी ही खुशियों के साथ रहता है। अर्चना पूरन सिंह। जानी मानी एक्ट्रेस और कॉमेडी क्वीन अर्चना पूरन सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, एक्टर और डायरेक्टर परमित सेठी से शादी से पहले अर्चना की एक शादी हो चुकी है, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। अर्चना ने आज तक उस एक्टर का नाम रिवील नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि इससे उनके करियर पर गलत असर पड़ेगा और साथ ही इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी समस्या आ सकती है। खैर, एक्टर कोई भी हो, पर अर्चना अपने पहले डिवोर्स से इतनी निराश हो गई थी कि इन्होंने दोबारा शादी करने के बारे में एकदम सोचना बंद कर दिया। पर तभी इनके जीवन में परमित सेठी की एंट्री हुई, जिन्होंने सबके खिलाफ जाकर भी अर्चना का हाथ कभी नहीं छोड़ा। और तो और इनके करियर के लिए भी पूरे 4 से 5 साल दोनों की शादी को मीडिया से दूर रखा। फिलहाल दोनों अपनी शादी से बेहद खुश हैं और दोनों के 2 प्यारे बेटे भी हैं। तो ये थी दोस्तों बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो एक से ज्यादा बार शादियां की।